लालू यादव को मुसलमान का लीडरशिप पसंद नहीं है। तो जदयू में ऑफर कर रहे हैं क्या हिना साहब को? देखिए, हम जनता दल यूनाइटेड चाहते हैं कि वो लीडरशिप करे उसामा साहब। आरजेडी शहाबुद्दीन साहब की वफादारी पर सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि आरजेडी वफादार हमेशा रही है, उनकी पत्नी आरजेडी छोड़ दी। को उनके परिवार का ही के अलावा किसी का लीडरशिप कबूल नहीं है। उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, उनकी बीवी हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है, लेकिन मुसलमान का बेटा शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का बेटा उसामा लीडर नहीं हो सकता है। 8वां फेल तेजस्वी यादव सिवान जब गया तो सिवान जाने के बाद उसामा से नहीं मिला, सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है, वो लीडर बन जाएगा। आपके प्रति शहाबुद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी को जो है गंवा दिया, लेकिन आपने उनको क्या दिया? शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद आप उनके परिवार से मिलने का काम नहीं किए। पूरा बिहार के सियासत में सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा, और सिवान सीट को लेकर जो शहाबुद्दीन परिवार कह लीजिए शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को लेकर चर्चा है कि निर्दलीय लड़ेंगी, उस पर जब आरजेडी से सवाल पूछा जाता है तो आरजेडी के तरफ से कहा जाता है कि पार्टी तो वो खुद छोड़ी है, आरजेडी तो हमेशा वफादार रही है। यानी कि शहाबुद्दीन परिवार के वफादारी पर आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है कि आरजेडी वफादार हमेशा रही है, शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है वो खुद आरजेडी छोड़ दिए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता प्रदेश सचिव अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और पहला सवाल सिद्दीकी साहब यही कि आरजेडी शहाबुद्दीन साहब की वफादारी पर सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि आरजेडी वफादार हमेशा रही है, उनकी पत्नी आरजेडी छोड़ दी। मुसलमान हमेशा वफादार था और है और रहेगा। मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमानों के खून में ये शामिल नहीं है कि गद्दारी जो करे। शहाबुद्दीन साहब का सवाल मुसलमानों से कैसे जोड़ दिए? वो तो इंडिविजुअल मुसलमान है ना। शहाबुद्दीन साहब चूंकि मुसलमान हैं, अकलियत के लोग हैं, लालू यादव को मुसलमान का लीडरशिप पसंद नहीं है। लालू यादव को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लालू यादव को उनके परिवार का ही के अलावा किसी का लीडरशिप कबूल नहीं है। उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, उनकी बीवी हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है, लेकिन मुसलमान का बेटा शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का बेटा उसामा लीडर नहीं हो सकता है। वो कैसे मान लेंगे? वो कभी नहीं मान सकते। पूरा बिहार जानता है किस तरीके से आपने उनको अपमान करने का काम किया। आपके प्रति शहाबुद्दीन साहब ने अपनी ज़िंदगी को जो है गंवा दिया, लेकिन आपने उनको क्या दिया? आपका बेटा 8वां फेल तेजस्वी यादव सिवान जब गया तो सिवान जाने के बाद उसामा से नहीं मिला, सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है, वो लीडर बन जाएगा। लेकिन अगर आप लीडर नहीं बनने दीजिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दबे कुचले के लीडर हैं और दबे कुचलों की आवाज़ है। हम जनता दल यूनाइटेड चाहते हैं कि वो लीडरशिप करे उसामा साहब और खुला काम करे। नहीं, खुला ऑफर नहीं, वो काम करे, मुख्यमंत्री से जो बात करे छोड़ दे। ये लोग जिस तरीके से उनके फादर को अपमान करने का काम किया, आज शक्ति यादव क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप उनके मिट्टी देने के लिए आपका कोई जो है मतलब आदमी नहीं कि आरजेडी का लोग। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद आप उनके परिवार से मिलने का काम नहीं किए। पूरा हिंदुस्तान इस बात को देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। लेकिन एक चीज का आप चर्चा कर रहे हैं कि उसामा साहब चाहते हैं कि मतलब कि जदयू चाहती है कि उसामा साहब नेतृत्व करे, उसामा साहब लड़े, तो जदयू में ऑफर कर रहे हैं क्या हिना साहब को? देखिए, चाहती नहीं है, वो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में उनको ये इख्तियार है कि किस पार्टी में वो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी अपमान करने का काम उनके पिताजी को किया, जदयू लेने के लिए तैयार है। जदयू का कोई भी पार्टी लेने जो है उनको लेगा, इसलिए ले लेगा कि वो लोग पब्लिक जो है मतलब फील्ड के आदमी हैं, उन्होंने खिदमत किया है, उनके फादर का खिदमत रहा है पूरे बिहार में, और उसामा साहब भी काम कर रहे हैं। वो फ्री हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ जाएंगे, और सिवान के एक कद्दावर लीडर है और मुसलमानों के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ है उन लोगों की। यही से तो एक सवाल निकल रहा है, जब मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ है, फिर जब इंटरव्यू की शुरुआत हुआ तो आपने कहा कि मुसलमानों का अपमान, मुसलमान कभी मतलब कि गद्दारी नहीं करता, वफादार होता है। तो शहाबुद्दीन साहब वाला सवाल को आप वफादारी से, मुसलमानों के वफादारी से ला दिए, तो शहाबुद्दीन का मतलब बिहार में मुसलमान होता है आपके अनुसार? शहाबुद्दीन साहब, आपने ये कहा कि वो गद्दार थे, मैंने कहा कि शहाबुद्दीन साहब पहले मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले लोग थे। मुसलमान गद्दार नहीं होता है। ये सब आरजेडी के कुंबा में है,
कि गद्दारी करने का काम, आपके प्रति वो ईमानदार थे, लेकिन आपने किस तरीके से उनके परिवारों को अपमान करने का काम किया, आप शहाबुद्दीन साहब को अपमान करने का काम किया, बिहार की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। आरजेडी का कहना यही है कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बात को बिहार का जनता जान चुका है कि हम चाहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री को चाहेंगे, नीतीश कुमार के साथ पूरे बिहार का मुसलमान खड़ा है और खड़ा रहेगा। चलिए, तो अब शहाबुद्दीन परिवार के साथ नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी होगी मजबूती के साथ। दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं नीतीश कुमार। अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, और शहाबुद्दीन साहब की वफादारी पे जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वो लोग ये समझ जाए कि मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता है, गद्दारी वो लोग करते हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। राम सिकंदर लिए भारत में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।